सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया जा रहा है। हुसैन नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में सियासी उमूर पर मुशावरत जारी है। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया जा रहा है। हुसैन नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में सियासी उमूर पर मुशावरत जारी है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात इस वक्त जारी है। तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे असद मलिक से। असद, बताइएगा कि वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, आपको बताते चलें कि एक अहम लंदन में मुलाकात का आगाज हुआ चाहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी अभी चंद ही लम्हे पहले एवनफील्ड पहुंचे हैं, जहां पर हुसैन नवाज ने उनका इस्तकबाल किया है। उनके वफ्द में शहरी रमान, नवीद कमर, कमर उस्मान कायरा और कासिम गिलानी शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो टीम लंदन में मौजूद है वो आपस में मुशावरत जारी रखेगी। इससे कल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिसाके जमहूरियत दोइम पर अमल दरामद करने जा रहे हैं, उसका मुश्तरका एलामिया की आज तवक्को की जा रही है। और आपको बताते चले नाजरीन के अभी कुछ ही देर में अफ्तार का वक्त है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में अफ्तार डिनर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की और कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बाकायदा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज होगा। असद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। लंदन सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद JUI के वफ्द ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना ज़ियाउर रहमान और मौलाना उबैदुर रहमान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी के बाद JUI के वफ्द ने भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। इमरान खान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी ने एक बार फिर मोहर लगा दी। खुफिया इदारों को दौरान तहकीकात कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसियों ने कौमी सलामती कमेटी को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बैरूनी साजिश को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साजिश की गलत बयानिए को खुद तक़वियत दी। सफ़ीर लोगों से मिलता है, उसकी अपनी राय होती है। साजिश पहली मीटिंग में है और ना ही अब पाई गई है। जो इस किस्म के जो टेलीग्राम्स हैं या इस किस्म के जो मैसेज हैं, और आपके अपने मुल्क का सफ़ीर जो है वो जब लोगों के साथ मिलता है और उसके बाद उसकी अपनी असेसमेंट होती है, दैट मे बी राइट एंड दैट मे बी रॉन्ग। अगर मैं एक किसी फॉरेन ऑफिशियल से या किसी पॉलिटिशियन से मिलता हूँ और उसके बाद मेरा एक व्यू बनता है कि जी उसका ये इरादा है, हो सकता है उसका वो इरादा ना हो, वो जिस लफ्ज़ से मैं ये समझा हूँ कि उसने मुदाखलत की, हो सकता उसका इरादा ये, उसकी नीयत ये ना हो। तो इसमें ये जो लफ्ज़ है ना, ये तो बड़ा वेग है। मामला ये है कि जो ये कहा गया कि जी एक साजिश के तहत, और साजिश हुई और उस साजिश में फिर यहाँ से लोग मुलव्वस हुए और फिर यहाँ से पार्लियामेंट पूरी जो है वो मुलव्वस हुई, फिर उसके बाद पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुलव्वस हुई और उसके बाद जो है ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको हटाया गया। तो मामला तो असल जो है वो पॉइंट ये था, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात जो है ना पहली मीटिंग में पाई गई जो हमने मिनट्स और डिसीजन देखे हैं, और ना आज की जो है वो डिस्कशन में जो है वो पाई गई। और ये ख़ुद इन्होंने अपने एक गलत बयानिए को जो है वो तक़वियत देने के लिए इस किस्म की जो है वो और कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हक और सच हमेशा सामने आ जाता है। अभी तो 5 से 10% सच सामने आया है। इमरान खान ने मईशत को ज़मीं बोस कर दिया। इमरान खान कानून, आइन, पार्लियामेंट किसी को नहीं मानता। आरिफ अलवी को सोचना चाहिए कि वो मुल्क के सदर हैं, इमरान खान के नहीं। मरकज़ और पंजाब में जो कुछ हुआ सब जानते हैं। फॉरेन फंडिंग का फैसला खिलाफ आया तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो सकती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हक सामने आ रहा है, सच सामने आ रहा है। अभी तो मेरा ख्याल है कि शायद 5-10% अभी सच सामने आया है। अभी बहुत और आएगा और ये बातिल मुकम्मल तौर पे मिटेगा। मईशत को इन्होंने बिल्ड किया अल्लाह के फजलो करम से। जो इस शख्स ने पिछले 3.25 सालों में ज़मीन पे गिरा दिया है, ज़मीन बोस हो गई है हमारी मईशत, और उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। झूठे वादे, यानी कि इलेक्शनों से पहले भी झूठे वादे, पर इलेक्शनों के बाद भी झूठे वादे। इलेक्शन से पहले
मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, मैं 30 दिनों में ये कर दूंगा, मैं अपना दूध और शहद की नहरें ले आऊँगा, रियासत मदीना बनाऊँगा। देखें, रियासत मदीना का नाम ले लेके जो इसने अपना जिस तरह से मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती की है अपने हमारे दीन के साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे मुआशरे के साथ, हमारी मुआशरत के साथ, हमारी मईशत के साथ, तो एक मैं समझता हूँ कि ये इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। इसने पाकिस्तान के साथ वो हशर किया है जो हम कभी ख्वाब व ख्याल में कभी सोच नहीं सकते थे। बड़ा दुख होता है। और आइंदा देखे क्या अज़ाइम लेके बैठा हुआ है, किसी बात को मानता ही नहीं है, ना कानून को मानता है, ना आइन को मानता है। बिल्कुल लीगल वो आया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन, तो मानो। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा अपना, बताएं। और पंजाब में देखो क्या हो रहा है, देखो पंजाब में क्या हो रहा है। सदर है, फिर तुम मुल्क के सदर हो, तुम किस तरह से ओथ नहीं दोगे, तुम किस तरह से अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनको उनकी बजावरी नहीं करोगे, कैसे और कैसे कौम तस्लीम कर लेगी। मैं तो नहीं तस्लीम करता, मेरा दिल बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, मेरा ज़मीर इसको तस्लीम नहीं करता। और मैं आप जानते हैं कि मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ और मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक कि हमारी जमहूरियत की और हमारे इस जो है वो नज़रिए की आखिरी फतह नहीं हो। IMF को कैसे राम किया जाए, आसान शराइत पर कर्ज कैसे लिया जाए। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और कर्ज प्रोग्राम की शराइत का जायजा लिया गया। मुलाकात में वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर भी मौजूद थे। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाही खुरासान निश्तर पाक से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैन ईरानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं, दुकानें भी सील की गई हैं। मज़ीद तफसीलात लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल। आज बिल्कुल शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी जुलूस आज नश्तर पार्क से बरामद होगा। मजलिस अज़ा 12 बजे सपहर नश्तर पार्क में अदा की जाएगी, जिससे खिताब मौलाना अमीन अली शहीद खिताब फरमाएंगे। मजलिस के बाद जुलूस अज़ा और ताबूत बरामद होगा, जो नश्तर पार्क से बरामद होकर अज़ा खान ज़हरा महफिल शाह खुरासान से होता हुआ नश्तर पार्क से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा। और उसके बाद अज़ादारान इमाम हुसैन जो है नमाज ज़ोहरैन इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने अदा करेंगे। और उसके बाद जुलूस अज़ा अपनी मुकर्रर करदा जो रास्ते हैं सालह गुज़िश्तगान की तरीके से ये जुलूस हुसैनियन ईरानियन खारादर पर नमाज मगरिब से मुत्तसिल ख़त्म होगा। सिक्योरिटी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर कराची ने साफ लफ्ज़ों में हिदायत की है कि जुलूस अज़ा के मौके पर तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल आज नमाज फ़जर से कबल दे दी जाए। तमाम सफाई सुथराई के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया है, लाइटिंग का इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया है, क्योंकि ये जुलूस नमाज मगरिब से मुत्तसिल इख्तिताम पजीर होता है। इस वक्त भी पुलिस के जो आला हुकाम हैं वो जुलूस की गुज़रगाहों की हिफाजत ले रहे हैं। जो बुलंद इमारतें हैं उनकी स्वीपिंग का अमल भी किया जा रहा है और सुबह होती हुई बम डिस्पोजल स्क्वाड स्वीपिंग मुकम्मल करने के बाद नश्तर पार्क को मजलिस अज़ा के लिए खोल देंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और लाहौर में भी यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की मुनासबत से मुबारक हवेली में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मुबारक हवेली से जुलूस आज बरामद होगा जो करबला गाह में शाह जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं, दिलावर नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मुबारक हवेली पहुँच भी रही है और लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों से ज़ायरीन जो हैं यहाँ पर वक्फे से पहुँच रहे हैं। जबकि यहाँ पर मजलिस जो है मुबारक हवेली में सुबह 6 बजे जो है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसके बाद 9 बजे जो है यहाँ से ज़ियारत निकाली जाएगी जो चौक नवाब शाह से होते हुए रंगमहल चौक पहुँचेगी। उसके बाद जो है वहाँ पर
ظہرین کی نماز ادا کرنے کے بعد زیارت جو ہے وہ آگے گامے شاہ پہنچ کر جو یہ زیارت کا سلسلہ ہے یہ اختتام پذیر ہوگا۔ اگر یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکیورٹی یہاں پر جو ہے وہ خاصی تعینات کر دی گئی ہے۔ مختلف گلیوں کو جو ہے وہ بیریئر لگا کے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور صرف جو پیدل لوگ ہیں وہ یہاں سے گزر سکتے ہیں، جبکہ یہاں سے باہر سے لوگ جو آنے والے ہیں ان کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ باہر کھڑی کی جا رہی ہیں۔ دلاور بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ سستے بازاروں سے ایک اور اچھی خبر ہے، آٹا اور چینی کے بعد گھی اور تیل بھی سستا ملے گا۔ حکومت کا پیر سے رمضان بازاروں میں گھی اور خوردنی آئل اوپن مارکیٹ سے 50 روپے کم قیمت پر دینے کا اعلان۔ حکومت 42 روپے، ملز مالکان 8 روپے فی کلو سبسڈی دیں گے۔ لاہور آرٹس کونسل نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 84ویں یوم وفات کے سلسلے میں الحمرا آرٹ سینٹر میں یوم خودی کے عنوان سے شو کا انعقاد کیا۔ گلوکاروں قوالوں نے کلام اقبال پیش کیا اور شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم خودی شو کا احوال جانتے ہیں زین مدنی حسینی سے۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے یوم وفات پر ان کی شاعری کے اہم موضوع خودی کی مناسبت سے یوم خودی منایا گیا۔ سیکرٹری اطلاعات راجہ جہانگیر انور، ڈی جی سپورٹس جاوید چوہان، EDLAC ذوالفقار زلفی، عدیل ہاشمی سمیت شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قوالوں نے مقبول قوالیاں پرفارم کی۔ اس موقع پر گلوکار ریحان ہاشمی اور مومنہ سجاد کا گایا گیا گیت بھی لانچ کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر LAC ذوالفقار زلفی کا کہنا تھا کہ کلام اقبال کو پورا سال نوجوان نسل تک پہنچائیں گے۔ حکومت پنجاب نے یہ سال یہ راف اقبال کے نام کیا ہے اور آج اس کی اوپننگ تھی۔ آج ہمارا سب سے پہلا پروگرام تھا، پینٹنگ ایگزیبیشن ہوئی، کمپٹیشن ہوا، پھر اس کے بعد سیمینار ہوا۔ نوجوان نسل کو خودداری سے زندگی بسر کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال کی شاعری سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔